15 मई 2026 को 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक खुली सुनवाई ने एक नया मोड़ ले लिया। देश के युवाओं के संघर्ष पर बात करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस और समाज के पैरासाइट्स के रूप में संबोधित किया। ऐसे कीड़े जो सिस्टम के खून पर जी रहे हैं। इसका पलटवार तुरंत हुआ। ठीक एक दिन बाद इंटरनेट पर एक सिंपल गूगल फॉर्म सामने आया। इसमें उन सभी सो कॉल्ड कॉकरोचेस के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की मांग की गई थी। 24 घंटे के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का जन्म हुआ। खुद को आलसी और बेरोजगारों का राजनीतिक मोर्चा बताते हुए ये आंदोलन आग की तरह फैल गया। सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने पहले ही दिन 50 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। हफ्ते के अंत तक 1,50,00,000 लोग इसमें शामिल हो चुके थे। एक व्यंग्यात्मक मीम तेजी से एक ऑनलाइन राजनीतिक ताकत में बदल चुका था। साइनअप्स की इस भारी तादाद ने एक गहरी अंदरूनी हकीकत को सामने लाया। ये एक पूरी पीढ़ी का ब्रेकिंग पॉइंट था। लाखों ऐसे युवा जिन्होंने नियमों का पालन किया, रात रात भर पढ़ाई की और अपनी परीक्षाएं पास की, उन्होंने खुद को इकोनॉमी से पूरी तरह बाहर पाया। दशकों से युवाओं को दिया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट सीधा और साफ था। डिग्री हासिल करो, लाइन में खड़े हो, अपनी बारी का इंतजार करो और सिस्टम आखिरकार आपको एक करियर सौंप देगा। इस संकट की असली जड़ जॉब मार्केट की क्षमता से परे है। ये एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार के योग्य होने की एक सिस्टमिक नाकामी है। युवाओं के पास मौजूद सर्टिफिकेट्स और इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी असली तैयारी के बीच का एक बड़ा गैप। ये टूटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक भारी मानसिक तनाव पैदा करता है। युवा ग्रेजुएट्स खुद को एक अनिश्चित इंतजार में फंसा हुआ पाते हैं, एक ऐसे वेटिंग रूम में बैठे जहां उन अवसरों का इंतजार है जो कभी सामने नहीं आते। उनकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता, बस साल दर साल यूं ही बीतते चले जाते हैं। ये अनिश्चित इंतजार खुद में एक जाल है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पेपर सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने और बांटने में तो बहुत तेज है, लेकिन रियल वर्ल्ड और काम आने वाली क्षमता, कैपेबिलिटी देने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है। ऑफिशियल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% पर है, जो स्थिरता दिखाता है। लेकिन अगर आप 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा देखें तो ये दर 3 गुना होकर 15.2% हो जाती है। शहरी शिक्षित युवाओं, अर्बन एजुकेटेड यूथ के लिए यह 17% तक पहुंच जाती है और शहरी युवा महिलाओं के लिए ये 20% को पार कर जाती है। यहाँ तक कि फॉर्मल एजुकेशन भी कोई सुरक्षा नहीं देती। डेटा दिखाता है एक 13% टेक्निकल डिप्लोमा के लिए ITI की वर्क रेडीनेस गिरकर 33% हो जाती है और पॉलिटेक्निक की 46%। इस बड़ी खाई की जड़ क्लासरूम में है। पुराने तरीके रट्टा मारने पर निर्भर हैं, जो स्टूडेंट्स को एक ऐसी एनालॉग दुनिया के लिए तैयार करते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है, जबकि आज की मॉडर्न डिमांड्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। आज की इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस और डायनामिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में महारत के लिए तरस रही हैं। ये वही क्षमताएं हैं जो आम तौर पर यूनिवर्सिटी के करिकुलम से गायब हैं। आज की डिग्री सिर्फ एक रसीद बनकर रह गई है। ये तो साबित करती है कि आपने जरूरी समय और पैसा खर्च किया है, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने की आपकी क्षमता की कोई गारंटी नहीं देती। कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे का गुस्सा साफ दिखता है, लेकिन इंटरनेट पर आने वाले गुस्से की उम्र आम तौर पर बहुत कम होती है। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने एक लोकपाल की मांग को लेकर लाखों नागरिकों को सड़कों पर ला खड़ा किया था। इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। फिर भी असली इंस्टीट्यूशनल बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी होती है। 2019 में देश का पहला लोकपाल अपॉइंट होने से पहले 8 साल तक ग्रुएलिंग राजनीतिक घिसाई हुई थी। हम दुनिया भर में यही पैटर्न देखते हैं। अरब स्प्रिंग के दौरान युवा आंदोलनों ने मिडिल ईस्ट में बड़ी और मजबूत सरकारों को गिराने के लिए सोशल मीडिया का कामयाबी से इस्तेमाल किया। हालांकि नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ना होने की वजह से एक खालीपन पैदा हो गया, जिससे हालात पहले से भी बदतर हो गए। एक वायरल हैशटैग बनाना या 5 लाख गूगल फॉर्म्स इकट्ठा करना एक भीड़ को जमा करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क के बिना एक भीड़ ना तो कोई ठोस इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार कर सकती है और ना ही कोई सिस्टमिक रिफॉर्म ला सकती है। आगे बढ़ने के लिए एक खास माइंडसेट की जरूरत है जो असलियत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा शब्द
जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पॉपुलराइज किया था, जो नागरिकों से लॉजिक, एविडेंस और क्रिटिकल इंक्वायरी पर निर्भर रहने की मांग करता है। ये डायग्राम उस माइंडसेट के 4 पिलर्स को दिखाता है। आपको लगातार पूछना होगा, इसका प्रूफ क्या है? डेटा असलियत में क्या कह रहा है? इस नैरेटिव से किसका फायदा हो रहा है? और सबसे जरूरी, क्या मेरी अपनी अजम्पशंस गलत हो सकती हैं? गोल ये है कि इस सामूहिक गुस्से की रॉ एनर्जी को समेटा जाए और उसे इस क्रिटिकल लेंस के जरिए एक ठोस आउटपुट में बदला जाए। इसका मतलब है पेपर सर्टिफिकेट्स पर निर्भर रहना छोड़ना। इस टूटे हुए सिस्टम के भरोसे बैठना बंद करो कि वो आपको कोई जगह देगा। तुरंत उन कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स को सीखने की तरफ बढ़ो जिसके लिए मार्केट असलियत में पैसे दे रहा है। सिस्टेमिक एंगर एक बेहतरीन अलार्म क्लॉक है। ये एक पूरी पीढ़ी को जगा देता है, लेकिन ठोस और मार्केटेबल स्किल्स बनाना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप असलियत में बिस्तर से उठकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं।